पीडब्ल्यूडी बच्चों, आपका सवाल आना शुरू हो चुका है कि रीनीट के लिए आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या हो सकता है या सेफ स्कोर क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए और कट ऑफ क्या होगा एमबीबीएस के लिए पर्टिकुलरली। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम तो ये नहीं जानते अब कि आपका रीनीट एग्जामिनेशन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या होगा, क्या वो इजी होगा, मॉडरेट होगा या हार्ड लेवल होगा, ये अब हम नहीं कह सकते। लेकिन एक स्कोर मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ जिससे आप अगर इतना स्कोर अचीव कर लें तो आप अपने आप को सुरक्षित ज़रूर महसूस करेंगे। और वो स्कोर है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका स्कोर कम से कम 250 प्लस होना ज़रूरी है। इतने स्कोर पर आपको कहीं ना कहीं एक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की आशंका ज़्यादा है, संभावनाएं अधिक हैं और शुरुआती राउंड्स में आपको मिलने की संभावना है। साथ ही साथ में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो आप अपना स्कोर कम से कम 220 प्लस ज़रूर रखिएगा। अगर मैं एससी या एसटी कैंडिडेट्स की बात करूं तो आपका स्कोर अगर 160 प्लस होगा तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, आप बहुत कम स्कोर के लिए नीट एग्जाम देने मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप 160, 170 या 200 या 250 टारगेट करके जाएंगे तो हो सकता है कि आप इतना भी अचीव ना कर पाएँ और इससे भी कम हो जाए। अब बच्चों, रीनीट कब होगा इसको लेकर तो कोई संभावनाएं अभी सामने नहीं आ रही हैं, पर फिर भी 1 महीने से पहले रीनीट का हो पाना संभव नहीं। तो 1 महीना आपके पास है, जिस 1 महीने में आप मेहनत कर सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको एक मिनिमम स्कोर की बात की, आप इस स्कोर को और बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कट ऑफ ऑल इंडिया से भी अधिक चला जाता है, जैसे दिल्ली, जैसे कि बिहार, जैसे कि झारखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पर जो जनरल एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, वो कम से कम 300 प्लस स्कोर करने का टारगेट करें अगर वो अपने स्टेट में ही मेडिकल कॉलेज चाहते हैं। तो अगर वो इससे कम स्कोर करते हैं तो स्टेट में मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। पर्टिकुलरली मैं जनरल कैंडिडेट्स की बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए तो फिर भी कुछ संभावनाएं 250 प्लस पर बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट की तो वहाँ पर ये रियायत आपको नहीं मिलती। आई होप मेरा सजेशन आपको ज़रूर समझ में आएगा, पसंद आएगा और आप इसी तरह से अपने नीट एग्जामिनेशन को टारगेट करेंगे और जो स्कोर मैंने आपको बताया उसमें कम से कम 50-60 मार्क्स प्लस ही लाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों। और वैसे भी एक बार नीट एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक्सपीरियंस हो चुका है नीट एग्ज़ाम का, नीट के एक्चुअल इन्वायरमेंट का आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो वो गलतियां जो आपने पिछली बार की थी और स्कोर आपका कम रह गया था, वो गलतियां अब आप मत करना।